नमस्कार, आप सभी दोस्तों का इस YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे बायर कंपनी के एक जबरदस्त फंजीसाइड एलियट फंजीसाइड के बारे में। एलियट क्या है, कैसे काम करता है, कौन सी दवाइयां एलियट के साथ बेस्ट रहेंगी। इसके अलावा एलियट के पाउच पर बना एरो एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ क्या इंगित करता है, इसके बारे में इस वीडियो में साझा करेंगे। एलियट से संबंधित कुछ खास जानकारियां वीडियो के अंत में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एलियट बायर कंपनी का आता है और इसके अंदर हमें फॉसेटिल एल्युमिनियम मिथाइल 80% WP फार्म में देखने को मिलता है। अगर हम प्रिवेंटिव के तौर पर एलियट का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। 1978 के दशक से आज तक कोई भी फंगस एलियट के खिलाफ एक्शन नहीं ले पाया। दोस्तों, एलियट 1978 के आसपास के दशक में आया था और इसने वास्तव में आज तक के जितने भी फंगस है लगभग सभी फंगसों को कंट्रोल करने में इसके रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, एलियट रूट टू शूट और शूट टू रूट दोनों तरीके से काम करता है। यानी अगर हम एलियट का स्प्रे करते हैं तो ये पत्तियों से जड़ों तक आसानी से प्रवेश कर जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम इसका ड्रेंचिंग करते हैं तो ये जड़ों से पत्तियों तक आसानी से पहुंच जाता है। इसीलिए एलियट के पाउच पर बने एरो एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ रूट टू शूट और शूट टू रूट को ही इंगित करते हैं, यानी पत्तियों से जड़ तक और जड़ से पत्ती तक। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि एलियट फंजीसाइड के साथ क्या मिलाएं क्या ना मिलाएं। दोस्तों, एलियट एक एस्टिक नेचर का फंजीसाइड है। इसके लिए हमें इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि एलियट के साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड जैसी दवाइयों को ना मिलाएं, क्योंकि इससे एलियट फंजीसाइड का जो घोल जो है वो फट सकता है और हमें अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। एलियट के साथ आप मैनकोजेब यानी M45 और दूसरा जो दोस्तों है आप प्रोपिनेब यानी एंट्राकाल को मिक्स कर सकते हो। इससे हमें कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। एलियट स्प्रे के 2 दिन बाद और 2 दिन पहले हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या सल्फर जैसी दवाइयों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एलियट और M45 या एंट्राकाल के घोल हमें अलग अलग ही बनाना चाहिए। एलियट घोलने के बाद एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, इसलिए जब कभी हम एलियट का इस्तेमाल करें तो कम से कम घोलने के 10 मिनट बाद ही हम उसका स्प्रे करें, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाए और हमें एक बेहतर रिस्पांस देखने को मिले। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि एलियट का प्रयोग हम कौन कौन से फंगस को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। एलियट का प्रयोग हम डाउनो मिल्ड्यू, इसके अलावा पिथियम प्रजातियों के जो फंगस होते हैं, फाइटोप्थोरा प्रजाति के फंगस जो होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जड़ सड़न, डंपिंग ऑफ में भी जैसे डंपिंग ऑफ पिथियम और डंपिंग ऑफ राइजोटोनिया, ये दोनों को आसानी से कंट्रोल करता है। इसके अलावा फल सड़न, बैक्टीरियल धब्बा, या इसके अलावा दोस्तों फसल के ऊपर जो खस्ता फफूंदी आती है, सफेद फफूंदी आती है, ये उसको भी आसानी से कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे किसान भाई या दुकानदार या हमारे सभी दोस्त एलियट का इस्तेमाल विल्ट और उकठा जैसी समस्याओं को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। तो मैं उन सभी दोस्तों और किसान भाइयों से यही कहना चाहता हूं कि एलियट के विल्ट, चाहे वो बैक्टीरियल विल्ट हो या फ्यूजेरियम विल्ट हो, या इसके अलावा जो आपका उकठा होता है, उसमें इसके कोई भी रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलते। मैं पिछले कई सालों से किसानों को डलवा रहा हूँ, जिनके खेत में ये समस्या थी वो वैसी ही बनी रहती है, उसमें हमें एलियट के रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं। एलियट का अगर आप प्रयोग डंपिंग ऑफ और अन्य फफूंदी वाले रोगों में करते हो तो एक बढ़िया रिस्पांस हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, एलियट का डोज हमें बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए, खासकर स्प्रे में, और दूसरा है नर्सरी में। अगर हम दोस्तों इसका डोज बढ़ाकर देते हैं तो पत्तियों पर एक स्कार्चिंग आ सकती है, जिससे कि हमें फायदे के बजाय नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों,
एलियट का नर्सरी की अगर हम बात करें तो अगर हमारी जो नर्सरी है वो जमाव ही ले रही है तो ऐसी स्थिति में हम एलियट का 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से ही इसका डोज रखें। दूसरा है, अगर 2 से तीसरी पत्ती निकल रही है तो हम 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से एलियट दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारी नर्सरी जो है वो बड़ी हो गई है तो हम 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से एलियट दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम फसलों में स्प्रे की बात करें तो एलियट दवा का इस्तेमाल आप 2 से 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से भी कर सकते हो। अब हम बात करेंगे ड्रिंचिंग में। तो ड्रिंचिंग में अगर हम बात करें पर एकड़ की तो 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें एलियट दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी आप पर लीटर में 2 ग्राम एलियट दवा का इस्तेमाल कर सकते हो। एलियट के साथ स्ट्रेप्टोसाइक्लिन मिक्स करें या ना करें, तो एलियट के साथ आप बेझिझक होकर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को मिक्स कर सकते हो। इससे हमें कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि एलियट के साथ स्कोर का कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा। तो एलियट और स्कोर का कॉम्बिनेशन मैंने पिछले बार कलीफ्लावर यानी गोभी की फसल में डलवाया था। गोभी में जो कलियां होती थी वो सड़ जाती थी, उसमें मैंने एलियट और स्कोर दोनों लिया था। बहुत ही अच्छे रिस्पांस हमें देखने को मिले थे। पर एकड़ के हिसाब से हमने 300 ग्राम एलियट दवा का इस्तेमाल किया था और 100 ml हमने स्कोर दवा का प्रयोग किया था। स्कोर के अंदर हमें डाइफेनोकोनाजोल देखने को मिलता है जो कि सिंजेंटा कंपनी का आता है। दोनों के घोल मैंने अलग अलग ही बनवाया था और साथ में एक ही टंकी में डालकर मैंने स्प्रे किया था। मुझे बहुत ही अच्छे रिस्पांस मिले। गोभी में इसके 100% रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, एलियट से संबंधित जो भी जानकारियां थी वो इस वीडियो में मैंने साझा किया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।